हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, तदंतर रणक्षेत्र में पांडवों सहित नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न ने शत्रु सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से द्रोणाचार्य पर बारंबार आक्रमण किया। आचार्य द्रोण धृष्टद्युम्न पर जैसे बाणों की वर्षा करते थे, धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य पर वैसी ही बाणों की वर्षा करते थे। इस समय धृष्टद्युम्न एक महान मेघ के समान जान पड़ते थे। उनकी तलवार पुरवैया हवा के समान चल रही थी। वे शक्ति, प्रास और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। धनुष की टंकार मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। उस धृष्टद्युम्न रूपी मेघ ने सर्वश्रेष्ठी रथी और घुड़सवारों के समूह रूपी खेती को नष्ट करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में बाण रूपी जल की धारा और अस्त्र शस्त्र रूपी पत्थर बरसाते हुए शत्रु सेना को आप्लावित कर दिया। द्रोणाचार्य बाणों द्वारा पांडवों की जिस रथ सेना पर आक्रमण करते थे, धृष्टद्युम्न तत्काल बाणों की वर्षा करके उस ओर से उन्हें लौटा देते थे। भारत युद्ध में इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील हुए द्रोणाचार्य की सेना धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर 3 भागों में बंट गई। पांडव योद्धाओं की मार खाकर कुछ सैनिक कृतवर्मा के पास चले गए, दूसरे जलसन के पास भाग गए और शेष सभी योद्धा द्रोणाचार्य का अनुसरण करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य बारंबार अपनी सेनाओं को संगठित करते और महारथी धृष्टद्युम्न उनकी सब सेनाओं को बार बार छिन्न भिन्न कर देते। जैसे वन में बिना रक्षक के पशुओं को बहुत से हिंसक जंतु मार डालते हैं, उसी प्रकार पांडव और संजय आपके सैनिकों का वध कर रहे थे। उस समय संग्राम में सब लोग ऐसा मानने लगे थे कि काल ही धृष्टद्युम्न के द्वारा कौरव योद्धाओं को मोहित करके उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जैसे दुष्ट राजा का राज्य दुर्भिक्ष, भांति भांति की बीमारी और चोर डाकुओं के उपद्रव के कारण उजाड़ हो जाता है, उसी प्रकार पांडव सैनिकों द्वारा विपत्ति में पड़ी हुई आपकी सेना इधर उधर खदेड़ी जा रही थी। योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र और कवचों पर सूर्य की किरणें पड़ने से वहां आंखें चौंधिया जाती थी। सेना से इतनी धूल उठती थी, उससे सबके नेत्र बंद हो जाते थे। जब पांडवों के द्वारा मारी जाती हुई कौरव सेना 3 भागों में बट गई, तब द्रोणाचार्य ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों द्वारा पांचालों का विनाश आरंभ किया। पांचालों की उस सेनाओं को रौंदते और बाणों द्वारा संहार करते हुए द्रोणाचार्य का रूप प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। प्रजानाथ, महारथी द्रोण ने उस युद्ध में शत्रु सेना के प्रत्येक रथ, हाथी, अश्व और पैदल सैनिक को एक एक बाण से घायल कर दिया। प्रभु, उस समय पांडवों की सेना में कोई वीर नहीं था जो रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों को धैर्यपूर्वक सह सकता हो। भरतनंदन, सूर्य के द्वारा अपनी किरणों से पकाई जाती हुई धृष्टद्युम्न की सेना द्रोणाचार्य के बाणों से संतप्त होकर जहां तहां चक्कर काटने लगी। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना भी सब ओर से आग लग जाने के कारण प्रज्वलित हुए सूखे वन की भांति दग्ध हो रही थी। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बाणों द्वारा सेनाओं के पीड़ित होने पर भी सब लोग प्राणों का मोह छोड़कर पूरी शक्ति से सब और युद्ध कर रहे थे। भरतभूषण, वहां युद्ध करते हुए आपके और शत्रुओं के योद्धाओं में ऐसा कोई नहीं था जिसने भय के कारण युद्ध का मैदान छोड़ दिया हो। उस समय विवंशती, चित्रसेन, महारथी विकर्ण, इन तीनों भाइयों ने कुंती पुत्र भीमसेन को घेर लिया। अवंती के राजकुमार विंदनुवंद और पराक्रमी क्षेमधूर्ति, ये तीनों ने आपके पूर्वोक्त तीनों पुत्रों के पीछे पीछे चलकर उनको अनुयायी किया। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए तेजस्वी महारथी वाहिक राज ने सेना और मंत्रियों के साथ जाकर द्रुपद पुत्रों को रोका। शिवी देशीय राजा गोवासन ने कम से कम 1 सहस्त्र योद्धा साथ लेकर काशी राज अभिभू के पराक्रमी पुत्र का सामना किया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अजातशत्रु कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का सामना मध्य देश के स्वामी राजा शल्य ने किया। अमर्षशील शूरवीर दुशासन ने अपनी भागती हुई सेना को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करने के लिए
कुपित होकर युद्ध स्थल में रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी पर आक्रमण कर दिया। अपनी सेना और 400 महारधनुधरों के साथ कवच धारण करके सुसज्जित हो मैंने चेकितान को रोका। सेना सहित शकुनी ने माद्रीपुत्र नकुल का प्रतिरोध किया। उसके साथ हाथों में धनुष, शक्ति और तलवार लिए 700 गांधार देशीय योद्धा भी मौजूद थे। अवंती के राजकुमार विंद अनुबंध ने मत्स्य नरेश विराट पर आक्रमण किया। उन दोनों महान धनुर्धर वीरों ने प्राणों का मोह छोड़कर अपने मित्र दुर्योधन के लिए हथियार उठाया था। किसी से परास्त न होने वाले पराक्रमी यज्ञसेन कुमार शिखंडी को, जो राह रोक कर खड़ा था, वाहिक ने पूर्ण प्रयत्नशील होकर रोका। अवंती के एक दूसरे वीर ने क्रूर स्वभाव वाले प्रभद्रक को 100 वीर देशीय सैनिकों के साथ आकर क्रोध में भरे हुए पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को रोका। क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आते हुए क्रूर कर्मा और शूरवीर राक्षस घटोत्कच पर अलायुद्ध से शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करने लगे। पांडव पक्ष के महारथी राजा कुंती भोज ने विशाल सेना के साथ आकर कुपित होकर कौरव पक्षीय राक्षस राज अलम्बुश का सामना किया। भरत नंदन उस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे महान धनुर्धर कृपाचार्य आदि रथियों से सुरक्षित था। राजन, जयद्रथ के 2 महान चक्र रक्षक थे। उसके दाहिने चक्र की अश्वत्थामा और बाएं चक्र की रक्षा सूर्यपुत्र कर्ण कर रहा था। भूरिश्रवा आदि वीर उसके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे। कृप, विषेना, शल और दुर्जय वीर शल्य, ये सभी नितज्ञ महान धनुर्धर और युद्ध कुशल थे। इस प्रकार सिंधुराज की रक्षा का प्रबंध करके वहां सब युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 95वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार युद्ध हुआ था, उस आश्चर्य का संग्राम का मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर सब सुनिए। व्यू के द्वार पर खड़े हुए द्रोणाचार्य के पास आकर पांडवगण उनकी सेना के व्यू का भेदन करने की इच्छा से युद्ध करने लगे। आपके पुत्र का हित चाहने वाले अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद कुपित होकर राजा विराट से युद्ध करने लगे। राजा विराट ने समरभूमि में अनुचरों सहित खड़े हुए उन दोनों पराक्रमी वीरों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध किया। जैसे वन में 2 सिंह 2 मदस्रावी महान हाथियों के साथ युद्ध कर रहे हों, उसी प्रकार विराट और विंद अनुबंध में भयंकर संग्राम हुआ, जहां पानी की तरह खून बहाया जा रहा था। महाबली शिखंडी ने युद्ध स्थल में वेगशाली वाहिक को मर्म स्थानों और हड्डियों को विदीर्ण कर देने वाले तीखे बाणों द्वारा चोट पहुंचाई। वाहिक ने भी कुपित होकर उस पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों ने उस युद्ध में बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उसमें बाणों और शक्तियों का अधिक प्रहार हो रहा था और भीरू पुरुषों के हृदय में भय और शूरवीरों के हृदय में हर्ष की वृद्धि हो रही थी। उन दोनों भाइयों के छोड़े हुए बाणों से वहां आकाश और दिशाएं सब कुछ व्याप्त हो गया था। कुछ किसी को सूझ नहीं पड़ता था। शिविदेशीय गोवासन ने सेना सहित सामने जाकर काशीराज के महारथी पुत्र रणक्षेत्र में उसी प्रकार उनसे युद्ध करने लगे, जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी के साथ युद्ध करता है। आपके पुत्र दुशासन ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों द्वारा वृषनिवंशी सात्यकी को घायल किया। बलवान और महान धनुर्धर दुशासन के बाणों से अत्यंत बिंद जाने के कारण सात्यकी को तुरंत ही थोड़ी सी मूर्छा आ गई, पर थोड़ी ही देर में स्वस्थ होने पर सात्यकी आपके महारथी पुत्र दुशासन को कंक के पंख वाले 10 बाणों द्वारा मारकर तुरंत घायल कर दिया। राजन, वे एक दूसरे के बाणों से पीड़ित और अत्यंत घायल हो सम्रांगण में 2 खिले हुए पलाश के वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। राजा कुंती भोज के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राक्षस अलम्बुश फूलों से लदे हुए पलाश वृक्ष के समान एक विशेष शोभा से संपन्न दिखाई देने लगा। फिर राक्षस ने बहुत से लोहे के बाणों द्वारा राजा कुंती भोज को घायल करके आपकी सेना के प्रमुख भाग में बड़ी भारी गर्जना की। तदंतर संपूर्ण सेनाएं पूर्व काल में एक दूसरे से युद्ध करने वाले इंद्र और जंबासुर के समान सम्रांगण में परस्पर जूझते हुए दोनों शीलवोरों को देखने लगी।
क्रोध में भरे हुए दोनों माद्री कुमारों ने पहले वैर बांधने वाले और युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले शकुनी को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित कर दिया। राजन, इस प्रकार वह महाभयंकर जनसंहार चालू हो गया जिसकी परिस्थिति को आपने ही उत्पन्न किया है और कर्ण उसे अत्यंत बढ़ावा दिया है। महाराज, आपके पुत्रों ने उस क्रोध मूलक वैर की आग को सुरक्षित रखा है जो इस सारी पृथ्वी को भस्म कर डालने के लिए उद्यत है। पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने अपने बाणों द्वारा शकुनी को युद्ध में विमुख कर दिया। उस समय उसे युद्ध विषयक कर्तव्य का ज्ञान ना रहा और ना ही अपने कुछ पराक्रम का भान हुआ। उसे युद्ध से विमुख हुआ देख महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव उसके ऊपर पुनः उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे दो मेघ किसी महान पर्वत में जल की धारा बरसाते हों। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों की मार खाके सुबल पुत्र शकुनी वेगशाली घोड़ों की सहायता से द्रोणाचार्य की सेना के पास जा पहुंचा। उधर घटोत्कच ने अपने प्रतिद्वंदी शूर राक्षस अलायुध को युद्ध में बड़ा वेगशाली और मध्यम वेग का आश्रय लेकर सामना करते हुए पराक्रम दिखाया। पूर्व काल में श्री राम और रावण के युद्ध में जैसी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, उसी प्रकार इन दोनों राक्षसों के युद्ध में विचित्र सी घटनाएं घटने लगी। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मद्रराज शल्य को 50 बाणों से घायल करके 7 बाणों से उन्हें और बींध डाला। नरेश्वर, जैसे पूर्व काल में शंबरासुर और देवराज इंद्र में महान युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों में अत्यंत अद्भुत संग्राम होने लगा। आपके पुत्र विवंशिति, चंद्रसेन और विकर्ण ये तीनों विशाल सेना को साथ लेकर भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत में द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषय 96वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, राजन, उस रोमांचकारी संग्राम में होते समय वहां 3 भागों में बटे हुए कौरवों पर पांडव सेना ने धावा बोल दिया। भीमसेन ने महाबाहु जलसंध पर आक्रमण किया। सेना सहित युधिष्ठिर ने युद्ध स्थल में कृतवर्मा पर धावा किया। जैसे प्रकाशमान सूर्य सहस्त्रों किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार दृष्टिद्युम्न ने अनेक बाण समूह से वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तदंतर परस्पर क्रोध में भरे और उतावले हुए कौरव पांडव पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों का आपस में युद्ध होने लगा। इस प्रकार जब भयंकर महाजनसंहार होने लगा और सारे सैनिक निर्भय से एक होकर द्वंद्व युद्ध करने लगे, उस समय बलवान द्रोणाचार्य ने शक्तिशाली पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करते हुए जो बाणों की वर्षा की थी, वो भी बहुत अद्भुत प्रतीत होने लगे। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न ने मनुष्यों के बहुत से मस्तक काट डाले और चारों ओर नष्ट होकर पड़े हुए कमल वनों के समान जो जान पड़ रहे थे। चारों ओर सैनिकों के बहुत से वीर वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र, ध्वज, कवच, आयुध छिन्न भिन्न होकर बिखरे पड़े थे। सुबल कर्ण का कवच बांधे और खून से लथपथ हुए सैनिक परस्पर सटे हुए थे। बिजलियों सहित मेघ समूहों के समान कुछ दिखाई नहीं देता था। बहुत से दूसरे महारथी 4 हाथ के धनुष खींचते हुए अपने पंख युक्त बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, पैदल मनुष्यों को मारते या गिराते दिखाई देते थे। उन महान मनस्विनी वीरों ने संग्राम में योद्धाओं के खड्ग, ढल, मनुष्य मस्तक और कवच काट कर इधर उधर बिखेर दिए। महाराज, उस भयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कबंधक खड़े दिखाई देते थे। आर्य वहाँ बहुत से गीद, कंक और बंगाल, बाज, कौवे, सियार और अन्य बांसभक्षी प्राणी दृष्टिगोचर होते थे। नरश्रेष्ठ वे मांस खाते थे, रक्त पीते थे, केशों और मज्जा को बारंबार नोचते थे। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के समूहों के संपूर्ण शरीरों और अवयवों और मस्तकों को इधर उधर खींचते थे। अस्त्र विद्या के गाता, ज्ञाता और युद्ध में शोभा पाने वाले और वीर रण यज्ञ के दीक्षा लेकर संग्राम में विजय चाहते हुए उन सब में सबसे बड़े जोर से युद्ध होने लगा। समस्त सैनिक उस रण क्षेत्र में तलवार के बहुत से पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। युद्ध भूमि की रणभूमि में आए हुए मनुष्य परस्पर कुपित होकर
एक दूसरे पर सृष्टि शक्ति, प्रास, शूल, तोमर, पट्टिश, गदा, परिघ, अन्यान या आयुध और भुजाओं पर चोट मारते थे। रथी रथियों से, घुड़सवारों से, मतवाले हाथी गजराजों से और पैदल योद्धा पैदलों से युद्ध करते थे। रंगस्थल के सामने उस रणक्षेत्र में बहुत से मद और उन्मुक्त हाथी जो कि एक दूसरे को देखकर घात प्रतिघात कर रहे थे। राजन, जिस समय वह मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने रथ के घोड़ों को द्रोणाचार्य के घोड़ों से मिला दिया। धृष्टद्युम्न के घोड़ों का रंग कबूतर के समान था और द्रोणाचार्य के घोड़ों का रंग लाल था। उस युद्ध में पैदल से परस्पर मिले हुए वे वायु के समान वे वेगशाली अश्व बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, कबूतर के समान वर्ण वाले घोड़े लाल रंग के घोड़ों में मिलकर बिजलियों के समान शोभा दे रहे थे। वीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न बहुत दुष्कर कर्म करना चाहते थे, अतः ईशा दंड के सहारे अपने रथ को लांघकर वे द्रोणाचार्य के रथ पर चढ़ गए। वे एक पैर जुए के ठीक बीच में और दूसरा पैर उस जुए से सटे हुए आचार्य के घोड़ों के पिछले आधे भागों पर रखकर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी ने प्रशंसा की। लाल घोड़ों पर खड़े हो तलवार घुमाते हुए धृष्टद्युम्न के ऊपर प्रहार करने के लिए आचार्य द्रोण को थोड़ा सा भी अवसर दिखाई नहीं दिया। ये बहुत अद्भुत सी बात थी। वैसे वन में मांस की इच्छा रखने वाला बाज झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोण को मार डालने की इच्छा से उन पर धृष्टद्युम्न का ये सहसा आक्रमण हुआ। तदंतर द्रोणाचार्य ने 100 बाण मारकर द्रुपद कुमार की ढाल को, जिसमें 100 चंद्राकार चिन्ह बने हुए थे, काट गिराया और 10 बाणों से उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। बलवान आचार्य ने 64 बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर 2 भल्लों से ध्वज और छत्र काटकर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार गिराया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्ण।